नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या प्रतिदिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। 2,74,000 पर अब मामला पहुंच गया है। एक दिन में 2,74,000 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रतिदिन एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। बिहार भी इस मामले में अब आगे नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ भी प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। पहले 2,000, फिर 3, 4, 5, 6,000, 7,000 और अब मामला 8,500 से भी ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की मिलने की संख्या की हम आपको बात कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं, जिस प्रकार से देश में स्थिति हर दिन भयावह बनते जा रही है, उसी को लेकर कई राज्य लगातार कड़े फैसले लेते भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां हर रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, वहीं दिल्ली में पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन अभी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में अगले 6 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि दिल्ली में आज 19 तारीख की शाम से 26 अप्रैल के सुबह 5 बजे तक हर चीज़ बंद रहेगा। उन्होंने ये फैसला इस वजह से लिया है क्योंकि अब दिल्ली में प्रतिदिन जो मरीजों के मिलने की संख्या है वो 25,000 तक पहुंच गई है। 8.5 लाख का आंकड़ा दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल हो चुका है और उसमें प्रतिदिन अब जब 25,000 मरीज मिलने लगे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 25,000 अगर मामले हर दिन मिले और इससे ज़्यादा अगर ये बढ़े तो दिल्ली का हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा और अब हम स्थिति में नहीं हो पाएंगे कि कुछ भी संभाल पाएँ। इसलिए ये लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है और इसी वजह से अगले 6 दिनों के लिए आज 19 अप्रैल की शाम 10 बजे तक 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक हर चीज़ बंद हो जाएगी। केवल खाने पीने और ज़रूरी से जो आवश्यक सेवाएं हैं वही चलेंगे। तो ये बड़ा फैसला कोरोना के जो बढ़ता प्रभाव है उसको रोकने के लिए अब दिल्ली ने ले लिया है। लेकिन बिहार को भी इस फैसले से जोड़ा जा रहा है कि क्या बिहार भी इस तरह के कड़े फैसले ले पालेगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो ज़रूर लगाया गया है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा आज 18 अप्रैल की शाम को लगाया गया था। तमाम कई चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी गई थी। रेस्टोरेंट वगैरह में भी बैठकर खाने पर पाबंदियां लगा दी गई, केवल होम डिलीवरी रहेंगे। दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खोलने की बातें कही गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना रफ्तार में हर व्यक्ति को संक्रमित करते जा रहा है, 8,000 से ज़्यादा नए केसेस अब सामने आ गए हैं। एक दिन में 40,000 से ज़्यादा नए एक्टिव केसेस जो हैं बिहार में वो हैं। ऐसे में बिहार भी अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि जहां भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं घटी है, बढ़ते गई है, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया। ऐसे में बिहार में भी जिस तरह से रफ्तार में है, ये कहना कुछ गलती नहीं होगा कि बिहार भी अब लॉकडाउन के रास्ते पर ही चल पड़ा है। बहुत जल्द लॉकडाउन शायद बिहार में भी इससे कड़ा जो अभी लगाया गया है उससे कड़ा देखने को मिले और बहुत जल्दी अगर मामला हाथ से निकलता दिखाई दिया तो लॉकडाउन ही शायद सरकार के पास एक उपाय बचेगा। फिलहाल बिहार की भी स्थिति खराब होती नज़र आ रही है। दिल्ली में तो स्थितियां लगातार बिगड़ते गई हैं और ज़्यादा ना बिगड़े इस वजह से लॉकडाउन की बात सरकार ने कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी प्रवासी दिल्ली में रह रहे हैं वो ना जाएं, छोटा लॉकडाउन है, हम आपकी सेवा में हर समय तत्पर होकर मौजूद रहेंगे और जो भी आवश्यकता होगी आपकी हम पूरी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन कोरोना की वजह से बद से बदतर होते जा रही है, लॉकडाउन ही सरकारों के सामने एक समाधान होता नज़र आ रहा है। लेकिन एक बार फिर क्या गरीबों के लिए काफ़ी कुछ नुकसान होगा। जो डेली कमाते खाते हैं उनके लिए समस्याएं एक बार फिर से गहराती नज़र आ रही है कि आगे किस प्रकार से उनका परिवार चलेगा। लेकिन सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी है। सरकार के पास ज़्यादा उपाय नहीं बचे हैं। ऐसे में लॉकडाउन ही उनके सामने एक समस्या का समाधान फिलहाल नज़र
आता दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि आगे बिहार में स्थितियां अगर ज़्यादा बिगड़ती हैं तो क्या सरकार भी, बिहार सरकार भी इसी प्रकार का संपूर्ण लॉकडाउन की बात करेगी, आदेश जारी करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि आगे चलकर जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।